ओम शांति। आज 14 मार्च 2022 हम सुन रहे हैं प्रातः साकार हिंदी मुरली आज का महावाक्य। इस महावाक्य में बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान के तीसरे नेत्रों से बाप को देखो, बाप को ही याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। माया रावण हमें 2500 साल से उल्टा घुमा दिया, तो उल्टा घूमते घूमते तो हमारा जीवन बहुत बहुत कमज़ोर हो गया, हम कंगाल बन गए हैं। तो बाबा ये कंगाल से हमें अमीर बनाने के लिए बाबा ये नया तो सीख हमें देते हैं। ये शिक्षा बहुत भारी शिक्षा है, तो हमें धारण करना है। आज का प्रश्न है, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? रहते हम पुराना दुनिया में, मिलता है हमारा उच्च डायरेक्शन, वो कौन सा है? उत्तर, मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो यह कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज्य है, इससे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कमल फूल समान रहो। सबसे तोड़ निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे, ज्ञान योग में पक्का बनो। किसी भी हालत में खुशी का पारा कम ना हो। धीरज रख, कर्म बंधन को काटते जाओ। तो ये बाबा ने हमें ये डायरेक्शन तो बहुत तो सुंदर डायरेक्शन हमें देते हैं। तो ये सबको हमें मनन चिंतन करना है, जीवन में हमें धारण करना है। आज का गीत है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरा सुख का दिन आया कि आया। ओम शांति। मनुष्य मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी बीमार होते हैं। यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते हो ना, तुम आए हो परमपिता परमात्मा के पास, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सभी तो नहीं चलते हैं। ईश्वर जिसको सत्तो बाप, सत्तो टीचर, सत्तो सदगुरु कहा जाता है, उनकी मत तो नामी ग्रामी है, उसका ही सामने तुम बैठे हुए हो। तो तुम्हारा तो खुशी का बहुत पारापार होना चाहिए, बहुत बड़ा खुशी से तुम्हारा बहुत नशा होना चाहिए। भगवान ने ही श्रीमत दी थी ना, मनुष्य से देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया की मालिक बनने की भगवान ने श्रीमत दी थी। तो इतनी ऊंची मत और कोई तो दे ना सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी है। बाबा ने तो वो मत भी ऐसी ही देंगे जो पतित भ्रष्टाचारी, जो तो जैसा बना है तो वो तो दूसरों को तो ऐसा ही बनाएंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हमको शिव बाबा मत दे रहा है। हम बहुत भाग्यशाली आत्मा है, उचित उच्च बाबा की उचित ऊंची मत है। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। परमपिता परमात्मा को वो तो जन्म मरण से रहित है, वो तो अजन्मा अभोक्ता अजनी संभवा है। वो हमारा पिता है, वो हमारा शिक्षक है, वो हमारा सदगुरु है। पतित ही उस निराकार परमपिता परमात्मा को बुलाते हैं। 2500 साल साकार की बात नहीं, इसीलिए कहा जाता कि मनुष्य की मत सुनो। हियर नो इविल, सी नो इविल, तो टॉक नो इविल। फल ये आंखें मनुष्य को देखती है, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है ना। बाबा कहते हैं सभी तो देखते हैं ये आँख द्वारा, लेकिन तुम्हें तो तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान नेत्र मिला है, तुम्हें तो समझ मिले है। तुम तो एक एक आत्मा हो, तो दिव्य बुद्धि से तुम दूसरों को देखो, तो जिससे तो दूसरों को हमें देखना चाहिए और उस बाप को ही याद करना चाहिए। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र मिला हुआ हो, जिससे वो बाप को देख सके। बाबा कहते तुम कितना भाग्यशाली हो, दुनिया कितना दुर्भाग्यशाली है। तो बाबा को ही वो जानते नहीं, बाबा को देखने के लिए वो उसको दिव्य नेत्र मिलता ही नहीं। तुम समझो बाप को देखने जाएंगे तो झट से तुम इस शरीर से डिटैच हो जाते हो, परम धाम में चले जाते हो। बुद्धि में है ना, यह तो आत्मा है ना, तो मैं भी आत्मा हूँ, मेरा पिता भी आत्मा है, लेकिन वो गुण में परम है, परम पिता परमात्मा है। तुम आत्मा को देखते हो, अपने भाइयों को भी देखते हो, परम पिता परमात्मा को देखते हो। जीवात्मा कहना चाहिए। जब तुम किसी तो ये देहधारी को देखते हो तो जीवात्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। बाबा कहते इतना हैस्ट स्थिति का बात मैं तुमको समझाता हूँ, तो बहन भी नहीं समझो, भाई ही समझो, आत्मा ही समझो। इतना तो हाई लेवल का स्टडी हमें करना चाहिए। बाबा हमें स्टडी कराते हैं, यहाँ समझाया जाता है तुम इस शरीर को भूल जाओ,
ये शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। तो उनको देखो दिव्य चक्षु से। बाबा की तो चर्म चक्षु से तो देखा नहीं जाता, दिव्य नेत्रों से दिखाया जाता है। तुम्हारी आत्मा को अब तो सोजरा मिला हुआ है, तुम प्रकाश में हो कि हमारा बाप कौन है, तुम जान चुके हो। उनका रूप क्या है, उनका नाम क्या है, उनका धाम क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, सब कुछ तुम जान गए हो। वो कहाँ रहता है, तो उनसे हमको क्या मिलना होता है। बाबा कहते हैं हमारा तो जो चीज़ का हमारा कमी है वो तो वो भरेंगे ना। तो हमारा आत्मा सतोगुणी है, तो कोई भी गुण आत्मा में नहीं, ना ज्ञान है, ना पवित्रता है, ना तो शक्ति है, ना तो बाबा समझाते हैं ना सुख है, ना शांति है, कुछ भी नहीं है। तो वो सब कुछ भरने के लिए हम परमपिता परमात्मा से हमें मिलना चाहिए। तुम्हारी मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करता हो। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकते हैं। बाबा भी कहते हैं जब से मेरी को पहचान ना सके तो मैं कैसे कहूँ वो मेरी बच्चा है, उसको मेरी संपत्ति देना है। बाप का वर्षा तो बेशुमार है, बाप का वर्षा में तो कोई लिमिटेशन नहीं, सभी दुनिया का आत्मा ले सकते हैं। लेकिन तो जितना आत्मा को लेना है उतना ही लेंगे, सभी तो नहीं लेंगे। उचित ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बाबा कहते मेरा पास, मैं तो तुम्हारे लिए तो बहिष्ठ हाथ में ले कर आया हूँ, तो तुम्हें तो ये भेंट देने के लिए, तुम्हें सौगात देने के लिए दुनिया लेकर के आया हूँ। बैरिस्टरी दुनिया में बल पास करते हैं, परंतु उनमें भी नंबर बार होता है। कोई तो बहुत कमाते हैं, कोई का तो पेट ही नहीं भरता है, मुश्किल से भरता है। अब तुम जानते हो ये ईश्वर से हमें राजा ही प्राप्त कर रहे हैं। हमें तो बहुत मालामाल मिलने वाले हैं, हमें धन संपद सुख शांति आनंद प्रेम शक्ति सब कुछ आत्मा का शक्ति हमारा पास आ जाएंगे, सिर्फ तो अपने को आत्मा समझने से और परमपिता परमात्मा को देखने से, दिव्य नेत्रों से देखने से। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह ना सके ये सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य सदगुरु है। तो वो तो सब गुरु लोग है। सदगुरु सत्य बोलने वाला, गॉड इज ट्रूथ तो एक ही है, बाकी तो सब झूठ बोलने वाला। तो वो तो किसी को उद्धार नहीं कर पाते हैं, किसी को सदगति नहीं दे पाता है। तो सदगुरु की महिमा हम तुम भी नहीं जानते थे, बाबा कहते थे। तो बाबा कहते दुनिया में कोई भी नहीं जानते थे सदगुरु की महिमा। अब जब सदगुरु आकर के स्वयं तो ये ब्रह्मा तन में आकर के प्रवेश करती है, तो वो आकर के हमें परिचय देते हैं, देखो मैं तुम्हारा पिता हूँ, टीचर हूँ, सदगुरु हूँ। कोई की भी बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत्य बाप, सत्य टीचर, तो सदगुरु कैसे है। तो ये भी तो एक लॉजिक है ना। वो तो सर्वव्यापी कह करके ख़त्म कर देते हैं। तो वो परमात्मा को अलग समझते नहीं, वो बाप है हम बच्चे हैं ऐसा समझते नहीं। भक्ति तो 2500 साल कर दिया, तो माया रावण उल्टा कर दिया ना, कह देते तो सब बाप ही बाप है। तो सब बाप कैसे हो सकता, सब परमात्मा कैसे हो सकता। इनसे भी नीचे गिरा दिया परमात्मा को, तो ठीक कर भीतर में ठोक दिया, विष्ठा में ठोक दिया। सभी जगह परमात्मा है। तो ये तो परमात्मा के लिए कितना ग्लानि है, कितना गाली दिया, कितना ग्लानि किया। बाबा समझाते हैं वास्तव में ऐसा नहीं हो बच्चे, तुम जैसे मेरे को समझते आए हो। माया तुम्हें सताया है, माया तुम्हें उल्टा दिशा पर तो घुमाया है। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ ना, बरोबर बाप तो तुम्हारा मैं हूँ, सत्य बाप, सत्य टीचर, सदगुरु, तो मैं तो एक ही हूँ। तुम्हारा जैसा मेरा रूप है, तो मेरे को तो कोई जानते ही नहीं। अगर जानते तो वहाँ तो पहुँच जाते हैं, पहुँच जाना चाहिए ना मैं कहाँ हूँ। तो अगर नहीं जाने तब तो मेरे को आना पड़ता है। किसी को जाना जाता है, उनका नाम रूप देश काल उसका कर्तव्य सब कुछ जान सकता है, जाना जा सकता है। तो नहीं तो जानने से फ़ायदा ही क्या है। मनुष्य सब दुखी है ना, इसीलिए शांति चाहते हैं। कोई जंगल में जाते हैं, कोई क्या करते, कोई क्या करते। उनको ये पता ही नहीं कि हम असुल शांति धाम के रहने वाली है। वहाँ से हम आते हैं इस दुनिया में, हम आत्मा का सधर्म शांति है। बाबा तो गुरु के लिए समझाते हैं, वो किसको सद्गति नहीं दे सकते। बाबा कहते ही क्लियर बता दिया, दुनिया में जो गुरुकरण है वो तो अपने कमजोरी को ढकने के लिए तो गुरुकरण करते हैं, गुरु का पास जाते हैं। वास्तव में गुरु तो कोई है ही नहीं। वो डराते हैं लोगों को, कहते हैं गुरु का निंदक ठोर ना पावे। तो क्यों? वास्तव में ये सब बातें बहुत का बाप के लिए ही तो है। अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे सतयुग
तो मैं ऊंच पद नहीं पाओगे, ये परमात्मा कहते हैं अभी। लेकिन वास्तव में ये तो लौकिक गुरु डराते हैं अपने शिष्यों को, तो मेरी को छोड़ के चले जाओ, कहाँ पर चले जाओ तो तुम्हारा कोई ठाई नहीं होगा। वास्तव में ठाई तो ये है, सतयुग में हम जा नहीं पाएंगे। इस समय अगर परमपिता परमात्मा का परिचय जान करके उनको हाथ छोड़ देंगे तो सन्यासी तो ये बात कर न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठोर नहीं पाएंगे, ये तो कर सकता है एक परमपिता परमात्मा। तो ठोर का तो कुछ पता ही नहीं। वास्तव में ये शास्त्रों में जो मिला है सो ही कहते आया, सो ही करते आया। साधना करते रहते, परंतु साधना करने से सदगति को तो पा ना सके। यह बाप ही आकर धीरज देते हैं, बच्चे धीरज धर। बच्चों को कहते हैं तुम्हारा सुख का दिन आ रहा है, मैं जो कहता हूँ वो करो, और जो माया तुम्हें सिखाया उसको तुम भूलो। तुम जानते हो ना, बरबर 84 जन्म लगाया है तुम, तो तुम बहुत दुखी हो गए हो। अब तुम सुखोदम का तो साक्षात्कार, तो जब तक तुम्हारा सुखोदम का साक्षात्कार ना हो तब तक तुम समझ नहीं पाएंगे तुम अभी दुखोधाम में पड़े हो। यह है मूल बात बाबा समझाते हैं। इसीलिए तो सभी ये दुनिया को अभी सुखोधाम समझ लिया। अभी तुम जानते हो ये दुखोधाम है, तुम्हारा पास ज्ञान पहुंचा है, तुम समझ गए हो। अल्पकाल का सुख सभी का पास है, अल्पकाल का सुख को ही तो बहुत सुख समझ लिया। तो गांधी जी कहते हैं गांधी जी ने राम राज्य स्थापन किया, परंतु नहीं, और ही दुनिया को बहुत गिरा दिया है। वर्तमान समय में यह भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता। पहले भ्रष्टाचारी नहीं था, कलियुग था। अभी भ्रष्टाचारी कलियुग है, पतित भ्रष्टाचारी है। ये शब्दों उसका साथ आकर के ऐड हुआ है। यह है कलियुग का अंत। कितनी रिश्वत चलते रहते हैं, जहाँ भी जाओ तो तुम्हारा काम करने के लिए रिश्वत देना पड़ता है। बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्रों को कहते हैं अब धीरज धरो, परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा सत्य बाप आया है, सत्य बाप तो सभी को सत्य डायरेक्शन दे रहा है। प्रदर्शनी में भी यही दिखाते हैं ना, कैसे दुख की दुनिया को हटा करके सुख की दुनिया बना रहे हैं। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी में जाकर तो ये प्रदर्शनी कराते हैं, विश्व नवनिर्माण आध्यात्मिक प्रदर्शनी हम करते हैं। तो लोगों को तो विश्वास नहीं होता है, तो बाबा समझाते बच्चे ये करते जाओ, धीरज धरो, तुम्हारा बात तो अंतिम समय में समझेंगे। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना, तो लेकिन अंतिम समय में सुनेंगे। एक तरफ माया सबके गला दबा देते हैं, दूसरी तरफ बाप आकर सभी को पहचान देते हैं। तो क्या करे ना करे, लोगों का तो पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो ढेर मनुष्यों का आवाज़ पहुंचाना है, घर घर तक, जन जन तक ये परमात्मा का मैसेज पहुंचाना है। जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अकबरों में भी जोर पड़ेगा, सभी को देश विदेश सबको मालूम पड़ जाएगा परमपिता परमात्मा आ चुका है दुनिया में। फिर बहुत आएंगे तुम्हारे पास, तुम जगह नहीं दे पाएंगे। ये मेहनत है ना, धर्म स्थापन करना, तो ये तो बहुत सहज है। कोई बुद्ध धर्म का, कोई इस्लाम धर्म का, कोई एक तो धर्मात्मा आकर के एक स्पीच करते हैं तो 60-70 हज़ार तो उसका शिष्य बन जाता है। यहाँ तो मेहनत है, 2-4 बनते हैं तो माया उनका अपना बना लेते हैं। माया बड़ा जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया का साथ युद्ध का कोई बात नहीं, जितना भी भक्ति करो माना नहीं, पवित्रता का कोई बात नहीं। यहाँ माया से युद्ध करने से तुम्हारा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए ये बाबा का ये मीठा झार तो ज़्यादा जल्दी बढ़ते नहीं, धीरे धीरे बढ़ता है। इसमें हमें धीरज धरना चाहिए। मुख्य बात है पवित्रता का। दुनिया में जाओ तो कहाँ पर भी पवित्रता का कोई बात नहीं। वो तो घर से वैराग्य आता है, कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो सन्यास धारण कर लेते हैं। इसीलिए चोरी को पकड़ने के लिए गवर्नमेंट भी सन्यासी CID आदि को, गवर्नमेंट को भी सन्यासी CID को रखने पड़ते हैं। तो छद्मवेश में तो उसको पकड़ने के लिए उसका पार्ट प्ले करना पड़ता है। दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में CID होते हैं। पुलिस का गुप्त तो काम चलता रहता है। तो देखो दुनिया कितना गंभीर बन गया। दोस्ती की तो बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाता है, दोस्ती करने जाते हैं, फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता। तो धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते। तो ऐसे ऐसे पुलिस का काम चलता है। तो दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई ना। बाबा ये तो इतना बात हमें करते हैं ये समझाने के लिए दुनिया कितना तो अंधकार बन गया है। तुम बहुत भाग्यशाली हो ना, इन सब मुसीबतों से बाबा तुम्हें दूर कराया, तुम्हारा लोभ भी कम कराया, तुम्हारा तो
ये ज़रूरत भी कम कराया, इसीलिए तुम तो गलत धंधा में तुम नहीं चलते हो। तो पेट तो 2 रोटी खाता है ना, इसीलिए बाबा कहते मेहनत का कमाई खाओ। दुनिया में तो मुसीबत पर मुसीबत है, तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है, वो तो दुखी होकर के मरते हैं और तुम तो यहाँ बैठी ही हो शरीर छोड़ने के लिए। देखो कितना अंतर होता है ना, वो मृत्यु को डरते हैं और तुम बैठे हो तो काल हमें ले जाएंगे, हम शरीर छोड़ के नया दुनिया में चले जाएंगे, हमारा नया शरीर मिलेगा। तो तुम्हारा तो चिंता और उसका चिंता में कितना अंतर होता है, क्योंकि तुम सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु का बच्चा बने हो। कहा पुराना शरीर खत्म हो तो हम वापिस जाकर के बाबा का पास जाएंगे। तो दिल लगी बाप के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुराने दुनिया क्या काम का है। इसीलिए तो तुम योग भट्टी करते हो, नष्ट मोह बनने के लिए प्रैक्टिस करते हो। ये तो पुराना कापरा है, शरीर को तो तुम ऐसा समझ गया हो। तो इससे तो वैराग्य आ जाता है, सन्यासियों का वैराग्य आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते हैं, वास्तव में ऐसा समझना नहीं चाहिए। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग्य है, गाया भी जाता है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान मिलता है कि पुराना दुनिया से वैराग्य करो, यह कब्रिस्तान बनना है। तो वो है हाथ का सन्यास। तो उन्हों को ये मालूम नहीं कि यह पुराना दुनिया खत्म होने वाली है। परमात्मा आकर के तुम्हें सच्चा रास्ता बता दिया, सच्चा तो तुम्हें न्यूज़ दे दिया। वो कहते हैं हम घर में इकट्ठा रह नहीं सकते, तो उन्हों को घर से वैराग्य होता है तो वो जंगल में चले जाते हैं। तुम्हारा यह है बेहद का वैराग्य, तुम विकारों का सन्यास कर देते हो। ये परमपिता परमात्मा का साथ तुम्हारा कनेक्शन हो जाता, उनसे तुम्हें शक्ति मिल जाता। परंतु इनका किसको पता नहीं। तुम कहेंगे हमको तो सारी पुराना दुनिया से, तो कब्रिस्तान से वैराग्य है। परमपिता परमात्मा हमें सिखाया है यह तो रावण राज्य है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुराना दुनिया से दिल लगाएगा। ये हम ब्राह्मण ही कह सकते हैं। जब तक पूरी तैयारी हो जाए तब तक हमें तो ये वैराग्य वृत्ति चलना ही चाहिए। सत्ययुग आने का समय भी हो तो लड़ाई भी लगेगी, बम भी गिरेगा। कोई लिखते हैं कि भल बैठे घर में परंतु मुझते हैं क्या करे। तो ममत्व तो अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो। तो ये भी कभी कभी तो ज्ञानी तो आत्मा का मन में भी कोई भी दुविधा आ जाता है, संशय आ जाता है। तो बाप कहते बच्चे तो रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जाना चाहिए। मुझे तो पुराना दुनिया को छोड़कर नया दुनिया में जाना है। सच्चा लाभ उसमें जाना चाहिए। परमपिता परमात्मा से, नया दुनिया से, इस पुराने दुनिया से हमें वैराग्य करना चाहिए। देह से भी वैराग्य होना चाहिए। बाकी तो और क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना, सो तो जरूर करना है। बाबा कहते हैं अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों को मिसल हो जाएंगे, तुमको सब ठोकेंगे, तो निंदा कराएंगे। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो, ये तो तुम्हारा पर्सनल मामला है, तो कौन समझेगा। देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि युग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूं, बाप के पास जाना है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। यह भी बाबा ने सीधा बात बता दिया। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है, हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। बाबा कहते हैं, बाबा ने मार्ग दिखा दिया, कहते हैं पुरुषार्थ करो, अगर तकलीफ हो बाबा से पूछो, क्योंकि तुम्हारा सामने ब्रह्मा बाबा तो है। ब्रह्मा बाबा क्या पोस्ट ऑफिस, तो कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। तो ये हमें तो ये रोंघट खड़ा हो जाना चाहिए, ममत तो तोड़ते जाना चाहिए। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है, कोई का हल्का कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना, इसमें गुप्तो मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। मैं यहाँ हूँ तो मेरी मान बुद्धि चले जाती है परम धाम, तो इसमें मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि युग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जावे तो कर्मातीत अवस्था भी हमारा हो जाएगा। अभी तो अनेक प्रकार से विकल्पों के तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नीचे ही तो फिट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते हैं ना। सत्संग में यह बात नहीं होता, पवित्रता का बात नहीं होता। वह तो है कांद्रस और यहाँ मिलता है मांद्रस। फायदा कुछ भी नहीं भक्ति में। यहाँ तो यह पढ़ाई है तुम्हारा इंस्टीट्यूशन। तो इंस्टीट्यूशन में तुम आते हो, इंद्र सभा में बैठते हो आमदनी के लिए।
ये अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया अभी ख़त्म होने वाली है। बाबा ने सब तरफ से हमें तो ये सिद्ध करके बता दिया है। क्यों ना श्रीमत पर चल हम ऊंच पद पाए, तो अपना मन से ही, अपने अंदर से ही ये बात निकाल आएंगे। जब तक इनसे होशियार हो जाओ तो तब तक शरीर निर्वाह और तो कर्म तो करना है, फिर इस ईश्वरीय सर्विस में लग जाना चाहिए। सारी दुनिया को हमें सेल्वेस करना चाहिए, उद्धार करना चाहिए। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, नरक से निकाल करके स्वर्ग में तुम ले जाते हो। कितना भारी तुम रूहानी सोशल वर्क करते हो, तो इतना नशा चाहिए ना। तो वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर है, तुम कितने थोड़े हो ना। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, तो सतयुग में मनुष्य भी थोड़ा होगा। तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से बरसा लेते हो। यह अंतिम जन्मों की जो तो कोड़ी जैसा से तुम हीरे जैसा बन जाते हो, कोरी से हीरा बन जाते हो। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, अनेक धर्मों का विनाश हो जाता। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते हैं। सेपलिंग लगाने अथवा स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक इसको बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा तुम्हारा नहीं चढ़ेगा। तो तुम पानी भी नहीं पी सकते हो, खाना भी नहीं खा सकते हो, जब तक तुम सेवा करके किसी को बाप समान नहीं बनाओ। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब तुम दान करोगे, क्योंकि जिनके पास धन है तो वो तो देते रहेंगे ना, नहीं देंगे तो उनको तो कहेंगे कंजूस। तो बाबा कहते हैं तो ये तो हमारा संपत्ति नहीं, परमपिता परमात्मा का संपत्ति है। तो मुझे मिला है परमात्मा से दूसरों को देने के लिए। तो बाबा कहते दानवान बनो, तो दानवान बनो, ये महापुण्य है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ईश्वरीय सल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। मनुष्य को कोरी तुल्यों से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूसी नहीं बनना है, कंजूस नहीं बनना है। नंबर 2, अपने दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। ये बाबा हमें सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। वरदान, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा दिव्यता को ग्रहण करने वाले। बाबा कहते हैं तो तुम अच्छा को देखो, दिव्य बुद्धि तुम्हें मिला है, दिव्य तो बुद्धि तुम ग्रहण करो, तब तुम्हें सफलता मूर्त भावो। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है ना। तो जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाना चाहे उतना सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली तो आत्माएं तो अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। तो वो हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती है। अदिव्य कार्यों का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर नहीं पड़ सकता है। ये भी गंभीर बात बाबा सुनाते हैं। आज का स्लोगन है, स्वयं को मेहमान समझ करके रहो। मैं 2 दिन के लिए संसार में आया हो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएंगी। मैं तो फरिश्ता हो, मैं तो अव्यक्त फरिश्ता हो, मैं तो महान आत्मा हो, तो ऑटोमेटिक ये तो स्थिति बन जाएगा। आज का स्लोगन है, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।